नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात पानी के नीचे है। ठंडा पानी गर्म पानी से भारी होता है। डेनमार्क जलडमरू मध्य में नार्डिक समुद्र का घना ठंडा पानी इर्मिगर सागर के गर्म पानी के नीचे डूब जाता है और समुद्र तल में 1500 फीट की एक रिज पर गिर जाता है। यह इसे दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात बनाता है। इसकी तुलना में जमीन के ऊपर सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात केवल 3213 फीट लंबा है। हालांकि यह एक विरोधाभास की तरह लग सकता है कि पानी के नीचे पूरी तरह से काम करने वाला पानी के नीचे चलने वाला झरना भी है ना अविश्वसनीय और सुंदर झरना। दूसरा, दोस्तों क्या आप डॉक्टर लियोनिद रोगोजोव के बारे में जानते हैं। डॉक्टर लियोनिद रोगोजोव एक सोवियत जनरल प्रैक्टिशनर थे जिन्होंने 1960 और 1961 में छठे सोवियत अंटार्कटिक अभियान में भाग लिया था। वह नोवोलाजेरेवस्काया स्टेशन पर तैनात एकमात्र डॉक्टर थे और वहां रहते हुए उन्हें एपेंडिसाइटिस विकसित हो गया, जिसका अर्थ था कि उन्हें स्वयं पर एक एपेंडिक्टोमी करना पड़ा। आत्म सर्जरी का एक प्रसिद्ध मामला था। 29 अप्रैल 1961 की सुबह रोगोजोव ने सामान्य कमजोरी, मितली और मध्यम बुखार और बाद में पेट के निचले दाहिने हिस्से में दर्द का अनुभव किया। उनके लक्षण क्लासिक थे। उन्हें तीव्र एपेंडिसाइटिस था और ऑपरेशन करना अनिवार्य था और उस समय मौसम इतना खराब था कि हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे। रोगोजोव के पास एक खुद ऑपरेशन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऑपरेशन मई के पहले दिन स्थानीय समयानुसार 2 बजे एक ड्राइवर और मौसम विज्ञानी की मदद से शुरू हुआ। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न देने वाले क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए एक दर्पण पकड़े हुए थे, जबकि रोगोजोव एक अर्ध झुकने की स्थिति में था। आधा अपनी बाईं ओर मुड़ गया। 30 से 40 मिनट के बाद सामान्य कमजोरी और चक्कर के कारण रोगोजोव ने छोटे ब्रेक लेना शुरू कर दिया और अंत में उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित अपेंडिक्स को हटा दिया। ऑपरेशन 1 घंटे 45 मिनट तक चला। 1961 में उन्हें ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर ऑफ लेबर से सम्मानित किया गया। तीसरा, दोस्तों क्या आप जानते हैं कॉपर डोर हैंडल स्वयं में ही एक जीवाणुरोधक है, लेकिन अगर आपका काम बड़ी इमारतों के अंदरूनी हिस्से को डिज़ाइन करना था या स्कूलों, अस्पतालों या अन्य बड़े संस्थानों के लिए हैंडल खरीदना है तो आपने शायद यह सुना होगा। निर्माता अक्सर उच्च तांबे की सामग्री वाले पीतल, कांस्य या अन्य धातुओं से बने फिक्सचर बेचने के लिए तांबे के सिद्ध बैक्टीरिया हत्या गुणों को बढ़ावा देते हैं। यह प्रयोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी कारकों पर विचार करने के महत्व को दर्शाता है। कॉपर कीटाणुओं को मारने में मदद करता है, इसलिए यह समझ में आता है कि कांच, प्लास्टिक, स्टील या अन्य सामग्री से बने बॉक्स की तुलना में कॉपर आधारित डोर कोब्स कम कीटाणु के साथ गुजरेंगे। यह ज्ञात था कि पसीना लंबी अवधि में पीतल की तरह तांबे की मिश्र धातुओं को खराब कर सकता है, लेकिन इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने संपर्क के कुछ ही घंटों के भीतर तांबे की सतह पर पसीने के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि 1 घंटे के भीतर पसीने में नमक धातु की सतह पर एक संरक्षक परत बना सकता है जो सूक्ष्म जीवों को मारने वाली विद्युतीय रासायनिक प्रतिक्रिया को रोक देगा। इसलिए दोस्तों आप जहाँ जाइए सैनिटाइजर का प्रयोग करें। चौथा, दोस्तों क्या आप हैंड ऑफ गॉड के बारे में जानते हैं। अंतरिक्ष हमेशा से ही एक मंत्र मुग्ध करने वाला विषय रहा है। पहली नज़र में तस्वीर एक विशाल ब्रह्मांडीय हाथ की तरह दिखती है जो अंतरिक्ष की गहराई से फैल रही है और नोटिजन्स इसे भगवान का हाथ कहते हैं। एक सुपरनोवा विस्फोट में एक तारे के नष्ट होने से हाथ का निर्माण हुआ। Space.com ने समझाया, पल्सर नामक सोने की संरचना को पीछे छोड़ गए बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में पल्सर को PSR B150958 के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 19 किलोमीटर व्यास और 17,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हैंड ऑफ गॉड की छवि ने नेटिजन्स को आश्चर्यचकित कर दिया है कि क्या यह वास्तव में कुछ ब्रह्मांडीय ऊर्जा हो सकती है। पांचवा, दोस्तों क्या आप अपने चोट पर बैंडेड लगाते हैं। अजीब सवाल है ना, पर अगर मैं आपको बैंडेड की जगह मकड़ी के जाले लगाने को कहूँ तो आप बोलेंगे कि मैं पागल हूँ।
पाँचवा, दोस्तों क्या आप अपनी चोट पर बैंडेड लगाते हैं? अजीब सवाल है ना, पर अगर मैं आपको बैंडेड की जगह मकड़ी के जाले लगाने को कहूँ तो आप बोलेंगे कि मैं पागल हूँ। पर आप यह नहीं जानते, प्राचीन ग्रीक और रोमन डॉक्टरों ने मकड़ी के जाले की पट्टियों के रूप में इस्तेमाल किया। माना जाता है कि मकड़ी के जाले में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल गुण होते हैं जो घाव को साफ रखने और संक्रमण को रोकने में मदद कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि मकड़ी के जाले विटामिन के से भरपूर होते हैं जो थक्के को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब भी आप बैंडेड से बाहर हो तो बस अपने अटारी पर जाए और कुछ वेब सिलिन ले। तो दोस्तों आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।